हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ। आज हम करेंगे सर हारिस ओवैस का फॉल 24 का कोल का मिड का पास पेपर। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पहला टास्क पढ़ेंगे। ये कहता है असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखने 5 एलिमेंट्स हमने और वर्ड साइज अरे में। ठीक है, ये वर्ड साइज अरे है, उसमें स्टोर कराना है। और इसमें सीन ये है कि 5 एलिमेंट्स, फर्स्ट वाले 5 होंगे सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये देखें, फर्स्ट वाले होंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद आखिरी वाले 5 होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब आधे डिसेंडिंग आधे असेंडिंग। ठीक है, सबसे पहले हम एक अरे बना लेते हैं। ठीक है, हम करते हैं डॉट मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक 0x100 डॉट डेटा डॉट कोड। ठीक है, डॉट डॉट एक्सिट। ठीक है, और यहाँ हम मेन एनपी। ठीक है, और डेटा में हम बना लेते हैं ERR अरे। डिफाइन वर्ड की बनानी है हमने, ये बात याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, ये आ जाता है। इसको हम करते हैं कॉमा 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 7 हो गया, और ये 8। ठीक है, इसको थोड़ा सा गैप कम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसको हमने देखना है अपने उसमें। तो सबसे पहले इमुलेट करते हैं। हम जाते हैं वेरिएबल्स में जाते हैं, और ये है 10 साइज के लिए, तो इसको हम करते हैं 10। अच्छा, ये ना बाय डिफॉल्ट ये हेक्साडेसिमल में होता है स्टार्ट, तो क्योंकि हमने देखने डेसिमल नंबर्स हैं तो हम इसको साइंड में कर देते हैं ताकि हमें क्लियरली शो हो यार ये वाला ये नंबर है। ठीक है, सपोज इसमें 10 भी होता तो वो हमें शो होता 10 नहीं शो होगा। ठीक है, साइंड नंबर में 10 करके, लेकिन अगर हेक्साडेसिमल में देखेंगे वो 8 शो होगा। तो खैर बात यह देखते हुए हमने इसको करना है सॉर्ट। हाँ, तो सबसे पहले हम करेंगे सबसे पहले डाटा सेगमेंट को कनेक्ट करेंगे, मूव AX एट डाटा। ठीक है, और मूव TS AX, ये हमेशा हमने करना है। ठीक है, अब हमने चलाना है मूव CX। हम CX वो कर सॉरी, अभी हमने नेस्टेड लूप लगाना है, हम जंप्स के थ्रू बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं एक चलाते हैं काउंटर CL से। ठीक है, कॉमा 0 से लेके हम चलते हैं आउट नहीं O1 लूप। ठीक है, तो इसमें O1 का मतलब बेसिकली दो दफा लूप नेस्टेड लूप लगेंगे। आधी ये आधी रे के लिए लगेगी। ठीक है, फिर वो आधी रे के लिए लगेगी। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट ही करूंगा और कंडीशन चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो एक का नाम O1 लिख दूंगा, एक का नाम O2। दो तरह के सेम टैग्स नहीं हो सकते ना, इस वजह से। तो अब मैंने इसको क्या करना है, इसमें करना है इंक्रीमेंट करना है, CH कर देता ना हायर के लिए। एक सेकेंड, ये मुझे फिर याद रहता है कि मैंने किसको क्या करना है। ठीक है, इंक्रीमेंट CH कंपेयर करेंगे कि यार अगर CH 5 तो नहीं हो गया। ठीक है, क्योंकि 0 1 2 3 4 पे नहीं जंप करना, जंप नॉट इक्वल्स टू 1 लूप। ठीक है, 0 1 2 3 4 पे जंप करेगा इस पे। जैसे ही 5 हुआ तो ये यहाँ जंप नहीं करेगा, तो ये हमारा आउटर लूप का हो जाता है। लूप में जाने से पहले ना हमने अपने करना है मूव CL को क्लियर। ये हमेशा ये दोबारा शुरू से स्टार्ट हुआ करेगा। O2 लूप सॉरी इन लूप है A1 लूप इन लूप के लिए। ठीक है, अब हम इसके अंदर करेंगे इंक्रीमेंट CL और कंपेयर करेंगे कि CL 5 तो नहीं हो जाता, 5। इसको मैं एफिशिएंट बनाने की जरूरत नहीं है, बट सेम एक सेकंड मैंने कुछ वीडियोस में ना काफी एफिशिएंट लूप चलाया हुआ है, तो इस आप पेपर्स के टाइम में आपको ये याद नहीं रहेंगी कंडीशंस, तो आप दोनों को 5 5 दफा चलाएं। ठीक है, सारे नंबर्स को आपस में कंपेयर करें। हाँ, तो जंप नॉट इक्वल्स टू I1 लूप। ठीक है, इसको एक्चुअली में 0 से नहीं स्टार्ट करना, इसको स्टार्ट करना है CH से। ठीक है, CS और इसमें इंक्रीमेंट करते हैं I+1 से। ठीक है, तो ये होगा कि देखिए अभी इसका अगर हम नंबर्स को कम करना चाहें 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर हमारा I इधर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब आप ये देखें I इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं 0 इंडेक्स से लिखता हूँ 0 1 2 3 4। ठीक है, हमारा J कहाँ स्टार्ट होगा, इधर से अंदर अंदर वाले लूप का। ठीक है, मैं पहली आइट्रेशन की बात कर रहा हूँ। अगली दफा जब I1 होता है तो अंदर वाले J की आइट्रेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, इधर से।
2 के लिए इधर से स्टार्ट होगी, 3 के लिए इधर से स्टार्ट होगी। तो हमें 4 पे जब जाएंगे ये तो फिर उसकी बाउंड्री से बाहर चला जाता है ना। तो इसके लिए हमें ये नहीं करना चाहिए कि यार आई मैक्सिमम इधर तक जाए, 4 पे खत्म हो जाए, है ना। टोटल लूप के लिए हमेशा हमें 4 पे रखना है ताकि वो जे बाउंड्री से बाहर ना चला जाए, ठीक है। अब बात आ जाती है हमें इसका ऑफसेट देना है, ठीक है। मूव मूव एसआई को यूज करते हैं हम, बीएक्स रजिस्टर को सेव करके देते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है। क्या आपको एसआई में उसका ऑफसेट चला गया, ठीक है। और हम ये करते हैं कि देखें टीआई का ना एसआई, अच्छा बीएक्स को बेसिकली हमें करना पड़ेगा, हाँ। मूव बीएक्स कॉमा 0, ठीक है। तो यहां हम कंपेयर करेंगे मूव कंपेयर, ठीक है, bx प्लस एक सेकंड, bx को करना क्या लेना, हमें करना है कंपेयर इनको, bx को कंपेयर करना है हमने bx प्लस दिया, सॉरी यहाँ एसआई में स्टोर था ना, एसआई प्लस bx प्लस एसआई, ठीक है। ये क्या है, ये आपको मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने अपना ऑफसेट बढ़ा था एसआई में, ठीक है। ये आई होगा, हर दफा इंक्रीमेंट होता रहेगा जब भी आउटर लूप एक आइटरेशन का कंप्लीट करेगा। तो यहाँ मैं एसआई में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब बीएक्स क्या कर रहे हैं, बीएक्स स्टार्टिंग में शुरू हो रहा है, ये देखें यहाँ क्या हो रहा है, इधर से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ना समझ लगे कि यहाँ मैंने ये 0 गलत लिखा और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों, ठीक है। सपोज ये एस है, ठीक है, और ये है इसको कर लेते हैं बीएक्स, ठीक है। बीएक्स ऐसे लिख लेते हैं, एक सेकंड, इसमें दो स्पेस दे ताकि क्लियर नजर आए, ठीक है। एसआई और बीएक्स, अब एसआई पहले इधर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अगली दफा ये इधर से स्टार्ट होगा। अगर हम यहाँ बीएक्स 0 करते हैं इनर लूप के स्टार्ट से पहले, वो तो बीएक्स पे इधर से दोबारा से कंपैरिजन करेगा, है ना। जबकि हमें इससे आगे वाले वर्ड्स देखने चाहिए। तो हमें जब भी एसआई स्टार्ट करना है या तो उसके बराबर से स्टार्ट हो ले, क्योंकि 0 का 0 से कंपैरिजन करेंगे तो जंप नहीं लगेगा। तो आपको सेम मसला आ रहा है एक आगे भेजने में, ठीक है। हमने भेजना है एसआई या तो बीएक्स बराबर हो या फिर आगे से स्टार्ट करते हैं। उसका फायदा ये होगा कि जब एसआई 1 पे पहुंचेगा बीएक्स इधर पहुंचेगा, इससे कंपैरिजन करेगा, फिर बीएक्स इधर से कंपैरिजन करेगा, बीएक्स इधर से कंपैरिजन करेगा, फिर क्या होगा, एसआई इधर पहुंचेगा और बीएक्स पे इधर से स्टार्ट होगा, इधर से कंपैरिजन करेगा, फिर एसआई जाएगा 3 पे, बीएक्स पहुंचेगा इधर, ठीक है। और फिर ये कंप्लीट हो जाएगी इटरेशंस, ठीक है, क्योंकि एसआई उसके साथ साथ चलता जा रहा है ना, ये जो सीएच की वैल्यू है। तो ये चीज करनी है हमें, तो बीएक्स को हमें कहां भेजना पड़ेगा, बेसिकली एसआई वाली वैल्यू, ठीक है, एसआई वाली वैल्यू, और उसमें कर देंगे हम एक इंक्रीमेंट, ठीक है। तो हमें यहाँ फिर ये चीज लिखने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट हम ये लिख लेते हैं, ठीक है, बीएक्स प्लस एसआई। सीन ये दोनों साइड पे हम मेमोरी लिख नहीं सकते, तो ये वाले पोर्शन को हम करते हैं कट, कॉपी, ठीक है, कट किया, और हम थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी तौर पे एएक्स में स्टोर करा देते हैं, ठीक है, बीएक्स। अब यहां कंपैरिजन करेंगे हम एएक्स और इसका, एएक्स के अंदर वही वाली वैल्यू जो बीएक्स में मेमोरी जिसको टारगेट कर रही है, ठीक है। अब सीन ये है हमने बनाना क्या है, स्टार्टिंग में हमने बनाना है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ एक छोटा नंबर लिखते हैं और एक यहाँ बड़ा नंबर लिखते हैं। इस केस में हमने स्वैप करना है ना, कि लेफ्ट साइड में छोटा नंबर हो, तो यहाँ क्या होना चाहिए, लेस देन का, इस केस में स्वैप होना चाहिए, ये क्या लेस। आप इस तरह नंबर्स लिखिए करें बाद में ये डाल के आपको, ताकि निशानी याद रहे, ठीक है। जब लेस देन तो स्वैप, तो आप मैं ना मेन फंक्शन से बाहर बनाता हूँ स्टैक, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एक्स सी एच जी एक्सचेंज करेंगे हम एएक्स को किससे करना है वैसे, एसआई से, ठीक है, एसआई से एक्सचेंज करेंगे और हम कर देंगे रिटर्न R1 कर देते हैं, ठीक है, R1, ये 2 दफा रिटर्न, हाँ ठीक है, R1 कर देते, ये स्वैप 1 है, ये भी ये हमने 2 दफा लूप्स कॉपी पेस्ट करना है ना, बाद में हमारे लिए आसान होगा। अब ये जब स्वैप कर लेगा, अब यहाँ वापस रिटर्न भी तो होना है ना R1, तो यहाँ रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। यहां अगर हुआ, मुझे एक बात बताएं, एसआई की वैल्यू तो एक्सचेंज होगी, देखें ये एसआई की कंपैरिजन एएक्स में, और यहाँ एएक्स ने
EX से वापस उसकी एक्सचेंज हो चुकी है वैल्यू। बट आप मुझे बताइए BX की वैल्यू कभी चेंज हुई है? BX ने मेमोरी से डाली रजिस्टर में, अब रजिस्टर का ही कंपैरिजन हो रहा है और रजिस्टर के साथ ही मेमोरी SI की मेमोरी से एक्सचेंज हो रही है, बट BX की मेमोरी में कभी वो वैल्यू गई नहीं है ना? तो इसलिए हम वापस इसे BX में EX डाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां से हमने थोड़ी देर के लिए उसके ली थी, मेमोरी से ली थी, हमने कहा हम कैलकुलेट करके वापस आपको फेंक देंगे। पहले हम वेरिएबल की वैल्यू और मेमोरी 2 की वैल्यू इसको इस तरह देख लें। मेमोरी 1 से हमने डाली वेरिएबल पे, ठीक है। मैं आपको इधर करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, मैं आपको इधर करके दिखा देता हूँ हुआ क्या। बेसिकली हमने ये किया है, कंपैरिजन किया है, एक सेकेंड, BX है, ठीक है, और ये है SI, इनका कंपैरिजन का, दोनों एक साथ नहीं लिख सकते, टेम्परेरी तौर पे हमने AX में स्टोर कर दी वैल्यू। सपोज यहां थी वैल्यू 3 और यहां थी 4, ठीक है। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, सेम वैल्यू, ठीक है, ये इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। हमने इनकी वैल्यू स्वैप कर दी, या इसके डाल दी इधर, इसकी डाल दी इधर, तो क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे। ग्रीन से मैं न्यू वैल्यूज लिखता हूं, ठीक है। तो इसकी हो जाएगी 4, इसकी हो जाएगी 3, डन हो गया। लेकिन कभी तो हमने BX की वैल्यू को तो कभी छेड़ा ही नहीं। जिस तरह हम इधर लेकर आए थे ऐसे करके, हमें वापस भी इधर लेके जाना है, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 से 4। अभी देखिए 4 और 3 स्वैप हो चुके हैं, ठीक है, ये हमने बात याद रखना है। तो अब हम ये देखें, ये जो वापस फेंकने वाली वैल्यू थी ना, ये देखें, ये वापस जाने वाली वैल्यू, ये जो वाला पोर्शन है, ये वाली लाइन लिखी है, ठीक है। इस तरह ये मतलब वो कर देंगे। अभी हम इसको रन, एक सेकंड, एक और चीज हमने अभी भी ना एक चीज करनी है, हमने इंक्रीमेंट इसका देना है, ये डिफाइन वर्ड है, ये हमने बात याद रखनी है, ठीक है। तो एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 दफा इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें BX को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करके लिखने के बजाय हम लिख देते हैं एड BX, 2, ठीक है। इधर भी SI के इंक्रीमेंट लिखने के बजाय हम लिखेंगे एड SI, 2। ये डिफाइन वर्ड की मेमोरी है ना, दूसरे नंबर में जाने के लिए 2 की जंप्स लगाने। बाकी ये जो लूप है ना, इंक्रीमेंट CL वगैरह, इसमें कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ये तो हमने आइट्रेशंस के लिए चलाया था सिर्फ। अगर हम इसको एक सेकंड में ये ले, ठीक है, आई गेस सही हो जाता है। मैं एक दफा रन करके देख लूं। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, ठीक है। अब हम इसको इधर रखते हैं और अपना ये खोलते हैं और इसको रन करते हैं। किधर की मेमोरी, ओ गिरा, ठीक है। अब हम अगर इसको इस तरह देखें, अभी हम इसको इस तरह देखें, वर्ड ये खोला हमने, ठीक है। 9, एक सेकेंड, 959, ओके, ये बेसिकली ना हमने ये रखे यहाँ जो अंदर वाला है BX, ठीक है, उसको कभी इंक्रीमेंट कर ही नहीं रहे, 2x2 जंप लगानी है ना। देखिए यहाँ हम SI को हर आइट्रेशन में 2x2 कर, इनर लूप में BX ने 2x2 करना ना, हर उसमें 2 करके जंप करता रहेगा, ठीक है। एड BX, 2, ठीक है। आई होप इसके बाद हमारा लूप सही हो जाए। वेरिएबल्स में जाते हैं, हम इसको करते हैं सॉर्ट, और अगर हम यहां देखें तो 9, एक सेकेंड, 9 7 5 3 2, ठीक है, 3 2 तक हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। अच्छा, क्योंकि हमारा आधा काम हो चुका है, इसको हम करते हैं कॉपी, ठीक है, इतने वाले हिस्से को दोबारा से। आउटर लूप हो गया, CL की वैल्यू, ठीक है, इसको हम करते हैं कॉपी। याद रखना हमने ये CH0 भी कॉपी करना है, ये SI वाला भी कॉपी करना है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं नीचे पेस्ट, ठीक है। जहां जहां 1 लिखा हुआ 2 लिख देना है, ठीक है, यहाँ 2 लिख देना है, टेक्स्ट बेसिकली चेंज करना है, ठीक है। तो आप ये भी 2 लिख देना है, इसलिए मैंने इनका नाम ऐसे रखा था ताकि मुझे आसानी रहे कुछ चीज करने में, ठीक है। अब CH की वैल्यू आ गई। अब ये क्या करना है, इसमें हमने करना है +5, मतलब 0 से 5 एलिमेंट आ गए, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 2 भी करूंगा इसमें, क्योंकि डिफाइन वर्ड है ना। तो यहाँ डायरेक्ट 10 लिख लें या फिर 5 × 2 लिख लें, आपको ये फिर उधर पहुंचा देगा। अब सीन ये है कि हमें स्वैप के लिए भी देखिए बनाना पड़ना है, क्योंकि अब ये रन करेंगे, कहेंगे स्वैप 2 का नाम से टैग नहीं है ना, तो इसको हम स्वैप 2
तो आप 1 इसलिए नहीं यूज कर सकते, ये जंप करके रिटर्न 1 में फेंक रहा है, क्योंकि हमने दूसरे वाले की फॉर लूप में जाना है ना वापस रिटर्न होके। अब जब इसको रन करेंगे, इसमें सिर्फ एक चीज देखने वाली है, ये लेस पे कर रहा था पहले स्वैप, अब करेगा ग्रेटर पे स्वैप करेगा। आप देख भी सकते हैं, सपोज 5 और 1 है, ग्रेटर होगा इस कंडीशन में हमेशा स्वैप करना है ना सेंडिंग ऑर्डर में बनाने के लिए। अब इसको रन करेंगे तो वेरिएबल्स में जाते हैं हम, ठीक है, अब हम रन करते हैं, ठीक है, 16789 एक दफा चेक कर लें हम अपना आंसर, 16789, तो हमारा ये आंसर सही आ जाता है। बस इसमें कॉपी पेस्टिंग वाला सीन था, मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, मैं कमेंट सेक्शन में फेंक दूंगा, ठीक है। अब आ जाती है बात, एक सेकंड इसको ना, हाँ ठीक है, मैंने इसको ये किया और मैंने रे को मिटा दिया। हाँ, अब आ जाती है बात दूसरे सवाल की, एक सेकेंड, दूसरे सवाल की आ जाती है, राइट एन असेंबली प्रोग्राम दैट स्टोर्स द एडिशन ऑफ टू नंबर्स x एंड y इन अ मेमोरी कॉल्ड सेल एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स इन अ मेमोरी। x हमेशा बड़ा होगा, y से ये अज्यूम करना है, ठीक है। तो x हम रख लेते हैं इधर डी, वर्ड डिफाइन वर्ड वगैरह तो कुछ नहीं कहा हुआ, ठीक है, डिफाइन बाइट, हम x बड़ा होगा 5 रख लेते हैं, y रख लेते हैं हम डिफाइन बाइट 3, ठीक है। एक सम का वेरिएबल बनाते हैं, एक सब का वेरिएबल बनाते हैं, आई गेस सब्ट्रैक्ट, सबका वर्ड ना कीवर्ड रिजर्व्ड है तो हम कर लेते हैं सब वन, ठीक है। ये उन्होंने क्वेश्चन में बताया नहीं हुआ, लेकिन यहाँ ये सीन हो जाता है। अब सीन ये हमने चेक करना है कि यार दो नंबर की एडिशन, ठीक है, और दोनों नंबर की सब्ट्रैक्शन, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स एक्स वाई, ठीक है, एंड अच्छा एक्स कॉमा वाई नहीं लिख सकते, ठीक है, दोनों साइड पे ये मेमोरी है, वेरिएबल्स भी मेमोरी ही कंसिडर होती है, ठीक है। तो ये आपको पैरामीटर का लिखा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा मूव ए एक्स कॉमा एक्स, सॉरी ए एल कॉमा एक्स, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, ए सम में, ठीक है, मूव, सॉरी एड सम कॉमा ए एल, ठीक है, फिर मूव करना पड़ेगा ए एल में वाई एड सम कॉमा ए एल, ठीक है, इस तरह सम ऐड हो जाएगा उसमें। अगर हम इसको रन करके देखें, वेरिएबल्स में जाते हैं हम, ठीक है, इसको हम करते हैं 1, अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारा 8 आना चाहिए, और 8 ही आ रहा है, ठीक है, इसको साइन कर देते हैं, इसको भी साइन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैं ना इसको हो गया था। अब सीन ये देखो, सब्ट्रैक्शन के लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हम करते हैं मूव ए एल कॉमा एक्स, एक्स बड़ा है तो हमने उसमें डाल दिया। अब हम कराते हैं सब ए एल कॉमा वाई, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हुआ, अब हम दोबारा से शिफ्ट उसको शिफ्ट कर दे सब वन में, ठीक है, ए एल को। ये क्या हुआ, दोनों साइड पे मेमोरी नहीं लिख सकते, इसलिए हम एल रजिस्टर का यूज करें, एल में पहले मूव कराया, फिर उसको सब्ट्रैक्ट के जो आंसर आया वो हमने सब वन में फेंक दिया। तो जब हम इसको रन करेंगे तो दोनों आंसर सेव हो जाएंगे, आई गेस सो। वेरिएबल्स में गए, ठीक है, रन किया, हाँ ठीक है, 8 और 2 ऐसे दोनों आंसर आ गए। तो ये हमारा हो जाता है दूसरे सवाल का जवाब। इसमें बस कंफ्यूज करने के लिए था कि दोनों साइड पे मेमोरी आपको दी हुई थी, ठीक है, किसी लोग एरर आने लग जाते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये राइट एन असेंबली लैंग्वेज वर्ड साइज्ड अरे, इसमें वर्ड साइज, इसमें भी वर्ड साइज था, ठीक है, वर्ड साइज अरे लेनी है, उसमें 3 to 7 मल्टीपल्स ऑफ 3 to, हाँ ठीक है, 3 to 7 का ना मल्टीपल्स उसके डाल लें। इसका मतलब ये कि ये देखें, रिवर्स ऑर्डर में डालने, देखिए ये 7 6 5 4 3, जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे ना उसका आंसर इधर सेव होगा। तो सबसे पहले यहां बनाते हैं इनपुट नंबर, ठीक है, एक सेकेंड, इनपुट नंबर सेम ले लेते हैं, इनपुट नम डिफाइन वर्ड इक्वल्स टू 5, ARR डिफाइन वर्ड में डुप्लीकेट 5, डुप्लीकेट, एक सेकेंड, 5 इस तरह करते थे डुप्लीकेट, हाँ यस, किधर गया, वेरिएबल्स वेरिएबल्स वेरिएबल्स, ठीक है, इसको हम कर देते हैं 5, ठीक है। अगर सपोज हम डुप्लीकेट या क्वेश्चन मार्क की जगह 5 करते हैं तो क्या आता है,
ओ सॉरी, मैंने 5 लेफ्ट साइड पे लिखना था, 5 डुप्लीकेट और उसके अंदर 5 भरो, ठीक है। अब हम वेरिएबल्स में जाते हैं, ये देखिए सारी जगह पे 5 आ गया, और यहाँ हम क्वेश्चन में करते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो सारे 0 आ जाएंगे आई गेस, यस, ठीक है। तो हमने डुप्लीकेट के बना लिए 5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 3 to 7 की मल्टीपल्स डाल लें। हम ऐसा करते हैं, मूव ax में डाल देते हैं हम 7, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। मूव cx कॉमा, अच्छा ये 5 के रहे हैं, डालते हैं लूप इट, ठीक है, ज्यादा जंप्स पे नहीं जाते अभी, लूप इट डाल दिया, 5 दफा चलेगा। अब हर दफा क्या करेगा, ax डिक्रीमेंट कर देगा, ठीक है, डिक्रीमेंट कर देगा dc, क्या होता है, हाँ डिक्रीमेंट करेगा ax का। अब ये बात याद रखनी है, जब हम ax रजिस्टर को ax रजिस्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो हम dx रजिस्टर को भी यूज कर रहे होंगे, ठीक है। इसलिए हमने ये कर देना है, मूव ax, हमारा जो आंसर है dx रजिस्टर को हमेशा क्लियर आउट कर लें, क्योंकि आंसर वैसे ax वैसे क्लियर आउट नहीं भी करे ना, ax से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आंसर स्टोर होगा, हायर वाला पार्ट होगा dx में स्टोर और लोअर वाला पार्ट होगा ax में, बट हमारी वैल्यू, इनपुट वैल्यू इतनी छोटी है, तो वो d को हमेशा क्लियर आउट कर दिया करेगा, रिमाइंडर उसका, अगर रिमाइंडर जो होगा ना वो dx में आया करेगा, रिमाइंडर कह रहा हूँ, उसका हायर पार्ट dx में आया करेगा, ठीक है। तो इतना फर्क नहीं पड़ता dx को क्लियर करिए ना करें, मैंने वैसे कर दिया, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई क्या करना है, हमने मल्ट करना है इनपुट नाम को, ठीक है, इनपुट नाम को मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर कहाँ स्टोर होगा, ax में, है ना, ax में हमारा आंसर स्टोर हो रहा है। तो अच्छा, एक्चुअली में हमें ना ये चीज ये नहीं करनी, ax को नहीं हम यूज करते हैं, ax में हमारा आंसर स्टोर होगा तो 7 गायब हो जाएगा, है ना, तो हम dx को यूज कर लेते हैं, ठीक है, dx को यूज कर लेते हैं, और यहाँ dx को ही डिक्रीमेंट करेंगे, ऐसे हमारा आंसर सेव होगा ax में, ठीक है। अब हमने ax में जो आंसर सेव वो मेमोरी में डालना है, मेमोरी में डालने के लिए हम क्या करेंगे, इस अरे का वो चाहिए होगा, ऑफसेट चाहिए होगा, तो हम यहाँ ऊपर बना लेते हैं, मूव si कॉमा ऑफसेट arr, ठीक है। अब हमारे पास आ गया, हमें पता है कि मेमोरी में ax में स्टोर हुआ हुआ है, वो हमने डालनी है मेमोरी में, si, ठीक है, और ax, और दो दफा, एक दफा जब वैल्यू डाल के आंसर डाल के, तो हमें एड si कॉमा 2, अगले इंडेक्स में जाने के लिए हमें 2 दफा इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मसला यहाँ क्या आ गया, ex में एक दफा वैल्यू आई, ठीक है, और डिक्रीमेंट किया, हाँ अब डिक्रीमेंट, अब ये जो ax की वैल्यू है, ये अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है ax की वैल्यू से, अब ax की वैल्यू तो हमारे पास फिलहाल क्या पड़ी है, ds में जो डाटा सेगमेंट वाली थी, हमें हर दफा ax को ये वाली वैल्यू देनी पड़ेगी 7, मतलब जो dx की वैल्यू वो देनी पड़ेगी, ठीक है। मूव ax कॉमा dx, बात ये आती है, लोग बेसिकली भी स्टार्ट, ये तो बाकी मोस्टली लोगों को समझ लग गई होगी। अब इसमें सीन क्या हो रहा है, अगर हम ax को डायरेक्टली क्यों नहीं यूज कर सकते, हम कह रहे हैं यार हम dx को क्यों यूज कर रहे हैं, पहले क्यों मैंने x को चेंज किया इस तरह, उससे मसला ये आ रहा है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, हमारा आंसर हमेशा ax और dx में स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। तो उस चीज की वजह से, एक सेकेंड, इसमें bx यूज करना पड़ेगा, मैंने dx यूज कर दिया, dx और bx, ठीक है। मैं ना dx यूज कर सकता हूं ना मैं ax यूज कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि जब भी हम वर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे ना, हम आंसर सेव, और हमारा रिमाइंडर सेव होगा dx में और क्वोशिएंट सेव होगा ax में। पहले जो मैंने ax स्टोर किया था उसमें मसला ये आ रहा था कि हम इनपुट आंसर करें तो आंसर हमारा जो 7 हमने 7 ax में स्टोर किया था, उसमें जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा 35, तो वो x में चला जाएगा, तो ये तो लूप चलता ही रहेगा इस तरह, 35 से मल्टीप्लाई करें तो वो ax हम नहीं स्टोर कर, अब बाद में मैंने dx गलती से कर दिया, उसका क्या नुकसान है, सपोज हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 को, ठीक है, ये इनपुट नंबर से, इनपुट नाम, ठीक है, क्या होगा 35 तो ex में स्टोर हो जाएगा, dx में उसका रिमाइंडर स्टोर, और dx में उसका हायर पार्ट स्टोर होगा, हायर पार्ट उसका क्या होगा 000, मैं बार बार रिमाइंडर बोले जा रहा हूं, हायर पार्ट स्टोर होगा, ठीक है। तो 000 उसका dx में स्टोर है, मतलब dx हमेशा 0 क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ना dx यूज कर सकते हैं ना ex यूज करते हैं वर्ड की केस में, तो हमारे पास कौन से रजिस्टर रह जाते हैं, bx रह जाता है, क्योंकि cx को तो हम लूप के लिए इस्तेमाल करें, तो bx रह जाता है, हम bx को मैंने यहाँ 7 लिखा,
और बी एक्स को हमेशा बार बार आके हमेशा ए एक्स को वैल्यू दे दी ताकि वो उसको मल्टीप्लाई कर दे उसके साथ। ठीक हो गया। अब हम इसको रन करेंगे और यहाँ वेरिएबल्स में जाएंगे, तो जब ये एक सेकेंड हमने सही कर दिया, हाँ ठीक है, एक सेकेंड रन करते हैं, मेमोरी में जाते हैं और इसको ठीक है 35 30 25 20 15। अगर मैं यहाँ से इनपुट नंबर भी चेंज करते हैं, हम करते हैं 10, ठीक है 70 से लेकर 30 तक का आंसर आना चाहिए ना। वेरिएबल्स में जाते हैं तो हम इस पर करते हैं, ठीक है 70 60 40 30। ये हमारा पूरा पूरा पास पेपर का सवाल हो जाता है, 3 सवाल तो हो जाते हैं। आई होप आपको समझ लगे। अगर आपने दूसरे पास पेपर देखे, आप मेरी यूट्यूब चैनल पे बाकी सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। इनका इसका टोटल टाइम 90 मिनट्स, जितने भी मिनट के पेपर होंगे सारों का टोटल टाइम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।